दिया गया है यानी कि प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या गिवन, ये दिया गया है, क्लियर। तो इसका वैल्यू निकालना है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, दैट मीन्स सोल्यूशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, या आप लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दिया है तो क्या दिया है? ये वाला, ये है, तो ये यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका देंगे। अब इसी में लगाएंगे जुगाड़, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नजर मारिए एट अ ग्लैंस। देखिए ये है 27.72, 72 नहीं पढ़ना है, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़िएगा 27.72, 27.72 यानी कि 27.72, ठीक बात। तो अगर आप इसको अगर गौर से देखते हैं तो ये जो उड़ेगा तो नीचे में 100 आएगा, क्यों? वाई? क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो नीचे उतरता है, सही बात है। तो कहने का मतलब है नीचे क्या आ गया? 100। अगर मैं यहाँ पर नीचे में 100 देता हूँ, ठीक है, तो इसका जुगाड़ तुमको लग गया। देखिए इसको मैं तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, बोलिए हो या ना? तो सवाल तो हो गया गलत ना, क्योंकि देखिए इसको आप ऐसे करके अगर डिवाइड देते हो तो आई एग्री कि चले ये आ गया, ये आ गया, तो ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तोड़ के तो आपको तो ये वापस से आना चाहिए ना, बात समझे ना। तो कहने का मतलब है मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि कुछ भी करे फर्क ना पड़े। तो इसको तोड़ के आपको ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये इसको फिर सॉल्व करके तो ये ऊपर का आना चाहिए। तो आप अपने मर्जी से करने का मतलब है 100 नहीं दे सकते नीचे में डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, तो इधर 100 देंगे तो इधर भी आपको 100 देना पड़ेगा। अब आपका सवाल सही है, अब आपका सवाल सही है, अब इसको कोई गलत नहीं कर सकते। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए इधर आपने 100 दिया और इधर भी आपने 100 दिया, तो ये 100 से ये 100 कट गया, पहली बात, ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक, सेटिस्फेक्शन मिला। क्योंकि ये 100 से ये 100 कट गया तो ऊपर का आ गया ना, वापस आ गया, तो सही है, कोई गलती नहीं है। यानी कि मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, ठीक बात है। हालांकि काटना नहीं है, समझाने के लिए, मन में माइंड में काटना है कि चलिए ये कट गया, तो ये सही है, कैंसिल हो गया, ठीक बात, पहली बात समझ गए, ओके। सेकेंड देखिए, मैंने 100 क्यों दिया? और भी कुछ देते तो अभी तो करता ना, 100 क्यों दिया? क्योंकि नीचे में मैंने 100 इसलिए दिया क्योंकि इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हम 5 5 7 7 कुछ भी देंगे, कुछ भी देंगे, यहाँ पर हम कुछ भी देंगे, यही चीज़ यहाँ पर भी देंगे, तो वो भी तो हालांकि कट के जाएगा। तो मैंने एक 100 की दिया, 100 इसलिए दिया क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे ये बताया ना, देखिए डेसिमल दशमलव के बाद पॉइंट के बाद बिंदु के बाद साधु है, तो इसको जो उड़ाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, इसलिए मैंने नीचे में 100 दिया। और इधर 100 दिया तो इधर क्यों 100 दिया? क्योंकि ये दोनों कट के वापस ही आ गया, इसलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आई होप कि समझते होंगे मेरे बातों को, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों ओर या दोनों तरफ, आपका मर्जी, दोनों तरफ 100 से भाग देने पर या करने पर कुछ भी, या दोनों ओर 100 से भाग देने पर, ठीक। इंग्लिश मीडियम में ऑन द बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 100, ठीक, अपना लैंग्वेज के हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक बात है। अच्छा, तो दोनों तरफ 100 से भाग देंगे तो दे देंगे 100 से भाग, ऐसे दीजिए, ये भाग का मतलब बट्टा हुआ ना, नीचे में बात तो बराबर होगा ना, ये सारा हटा दीजिए, ठीक। इसको भी
ऐसे लिखेंगे, अब बाद में तो ऐसे करवे करेंगे, तो पहले मैंने कर दिया, 100 से भाग दिया। 100 से क्यों दिया? क्योंकि उसको तोड़ के ये आ गया, तो थोड़ा थोड़ा हाथ मिला ना, थोड़ा थोड़ा हाथ मिला ना, ये मिला। और 100 से क्यों दिए? क्योंकि ये और ये कट जाएगा, वापस से ये दोनों कट जाएगा, वापस ये आ गया, इसलिए देखिए कट गया। हालांकि काटना नहीं है, समझाने के लिए। ठीक बात, आपके माइंड में क्वेश्चन सब अरेंज होना चाहिए। यहाँ देखो दिक्कत। अच्छा, अब देखिए, नाउ नाउ इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब देखिए 4 ऐसे लिखे, ऐसे लिखे की बात है, लेकिन अलग अलग डिजाइन का क्यों लिखूंगा? अभी ऐसे है ना, तो ऐसे लिखूंगा, ठीक। देखिए कुछ गलती नहीं किया मैंने, क्या पता। अब देखिए, अब हालांकि देखिए ये वाला ये ऐसे करके साथ है, मैंने ऐसे लिखा, तो कोशिश कीजिए कंप्यूटराइज टाइप का बनाने का, ठीक है। तब इसमें भी नहीं देंगे, हालांकि ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी एक होता है ना सुंदर से खूबसूरत लगने के लिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए कि कंप्यूटराइज्ड है। क्लियर, गोल मटोल अच्छा से लिखना है। अब हालांकि आप डिवाइड भी दे सकते हैं यहाँ पर, चलिए मैं बाद में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, ये 100 है ना, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए इस दोनों को गुना किए, वापस आ गया, ठीक है, 100 है, 10 हो गया ना, यानी कि इसको गुना, देखिए कुछ भी करेंगे, मैंने क्या बोला, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको गुना करके ऊपर एक आ गया ना, देखिए दोनों को गुना करेंगे, 10 देखो ऊपर क्या आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैंने इसको ऐसे किया, देखिए 100 है, ऐसे था ना, इसको मैं ऐसे कर दिया, 100 को लिख सकता हूँ 10 गुने 10, ठीक। अब इसको मैंने अलग अलग कर देना है, ठीक। देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये आ गया, इसको भी तोड़ेंगे तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन मैंने क्या किया, स्किप कर दिया, बात बराबर होगा ना, ठीक। यानी कि 154 गुने 18, तो 154 गुने 18, 10 गुने 10 तो 100, तो 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे डिवाइड दूंगा, ठीक। आप ऐसे करके भी डिवाइड दे सकते हैं, इसे भी करके। मैं शॉर्ट वे में आपको समझाता हूँ, हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैं बता रखा हूँ। ये 154 है ना, 154 दे देना है, ठीक बात। कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के पहले दे देना है। क्लियर। अच्छा, इंटू, तो इंटू, फिर ये 18 है, 18 18 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के पहले दे देना है, डेसिमल, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पे बराबर, अब ऐसे भी कर सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये उतार देंगे, कितना जीरो है, 2 जीरो, 1 2 यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऐसे करके रहेगा। हालांकि है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, तो ऊपर का उतार देंगे, उतार दिए, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 7, तो 1 2 3, इस सबको भी गिनना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। ये खाली लग रहा है तो जीरो दे देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, हो गया आंसर, ठीक। बात समझे ना। अगर ऐसे रहेगा, ऊपर में जो रहेगा ना वो उतार देंगे, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे में खाली है तो जीरो दे देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। तो ऐसे रहेगा, उसको उतार देंगे, और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बढ़ा कर घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ दे देंगे, ऐसे, क्लियर, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पर लगाएंगे डिविजनल फैक्ट, यानी कि भाग से रिलेटेड रूल लगा देंगे, नियम लगा देंगे। वो क्या लगा देंगे, देखिए पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, इस पर मैं छोटा सा कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। यह है ना अभी डेसिमल में, इसको अभी रहने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। यहाँ देखिए 2 मैंने लिखा, गुने 3 लिखा, बराबर 6 हो जाएगा, बोली हो जाना, ठीक है। इससे मैं 2 चीज़ें
कंक्लूड कर सकता हूँ। दो चीज़ें मैं इसे आपको समझा सकता हूँ। क्या? देखिए 6 लिखा, ठीक, इसी के साथ अपने लोग करेंगे खेला, ठीक। 6 भागा 3, देखिए ये वाला आ जाएगा 2, हो जाए ना, वाला चीज़ हो गया, ये वाला चीज़, और आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा, हो जाए ना। इसमें थोड़ा देखिए, ये सब जो है ना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सब आना चाहिए, आने का तो बहुत सारा चीज़ आना चाहिए, लेकिन कुछ करके हर कुछ आना चाहिए, बेसिक, ज़्यादा का तक कोई अंत है नहीं। हो गया। फिर देखिए, फिर इस दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है, इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है। तो दो चीज़ें मैं इसे निकाल सकता हूँ, दो चीज़ें, क्लियर। देख लीजिए, 6 को डिवाइड दूंगा 3 से तो ये वाला आ जाएगा 2, फिर 6 को डिवाइड दूंगा 2 से तो 3 आ जाएगा, 6 भागा 3 तो 2, 6 भागा 2 तो 3, क्लियर। यानी कि इससे मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, हो या ना, से समझ गए, हो या ना। चलिए, तो इससे मैं दो चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ। 7 है, इससे भी मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, दो चीज़ें, दो, पहला ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, डिवाइड दोनों में से कुछ हो, या तो ये या तो ये, चलिए यही लेते हैं पहले, आपका मर्जी, ये लीजिए, आपका मर्जी, यही ले लीजिए। तो अब इस दोनों को क्या किया है, डिवाइड किया, तो ये वाला आएगा ना, अभी मैंने बताया ना एग्जांपल्स के साथ, ठीक। फिर देखिए, फिर ये यही रहेगा, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए। आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछता तब तो ये हो जाता है आंसर, लेकिन क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आपको इतना घसना नहीं है, समझाने के लिए। देखिए ये वाला पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये लिख देंगे, 1.8, यानी कि इस दोनों को डिवाइड देंगे तो इस दोनों को भाग करेंगे, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। अगर दूसरा कुछ रहता, इसके जगह पर अगर ये रहता, अगर इसके जगह पे ये रहता तो इसको इससे डिवाइड देते तो ये आ जाता, तो ये यहाँ पे आ जाता। आई होप समझोगे दोनों केस में। तो कौन है अभी अपने लोग का, ये, तो ये आंसर हो गया। तो ये कहाँ है, 15.4, तो 15.4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो बी हो गया आंसर, क्लियर। बी क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। अच्छा, हो गया, फिनिश। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है।